हम जब छोटे होते हैं हमारे माँ बाप हमें बताते हैं बेटा बचपन में अच्छी पढ़ाई कर ले, फिर बड़ा होके सब ठीक हो जाएगा। बड़ा होने के बाद फिर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा। अभी बस पढ़ाई कर ले, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले, घंटों तक पढ़ते ही रहे, फिर बड़ा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बट सच में क्या सब ठीक हो जाता है? अभी जब हम बड़े हो गए हैं और जॉब कर रहे हैं तो ये रियलाइज होता है कि स्कूल का टाइम ही सबसे बेस्ट था। बट स्कूल में क्या होता था? बहुत सारे पीरियड्स होते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, और उसमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता था मैथमेटिक्स। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि मैथ्स काफी बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, और मैथ्स में भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। समझ में नहीं आता कि क्यों हम पढ़ रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसाइन, सेक, क्यों हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साइन को यूज करके आजकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं। सोचिए आप छोटे हैं और स्कूल में हैं, मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, टीचर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, बट हम अपने दुनिया में ही खोए हैं, लाइट की तरफ देख रहे हैं, और लाइट की तरफ देखते ही देखते हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नई दुनिया में, ड्रीम की दुनिया में। बट वी मिस द पॉइंट। हमारे स्कूल के कॉर्नर में ही कुछ ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है एनर्जी को, वो है एक ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर का काम है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना बाय चेंजिंग द वोल्टेज। मतलब ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो हम वोल्टेज देते हैं, आउटपुट में कुछ अलग वोल्टेज मिल सकता है। ये डिपेंड है वो ट्रांसफार्मर पे कि कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर। अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इट डिपेंड्स। और जो आपके स्कूल के पास का ट्रांसफार्मर है, इट इज रियली वेरी हैवी, लाइक द हैवी लोड्स यू हैड ऑन योर स्कूल डेज। बट एक तरीके से जो आपको लोड मिला था स्कूल में वो अच्छा है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करता है लेटर लाइफ में। जब आप जॉब पे जाओगे या आप अगर एंटरप्रेन्योर बने तो उसमें हर दिन आपको लोड आएगा, और वो लोड के लिए आपको बचपन में ही रेडी होना है। हेवी लोड्स के लिए तो ट्रांसफार्मर सही है, बट व्हाट अबाउट लाइट लोड्स और मीडियम लोड्स? द रिप्लेसमेंट इज एसएमपीएस। एसएमपीएस वो एक कोचिंग क्लास के जैसे है। कोचिंग क्लासेस जो कि रिप्लेस कर रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस को। हम एडमिशन तो कराते हैं कॉलेज में, बट पढ़ने जाते हैं कोचिंग क्लासेस में। स्टिल वी रिमेन्स एवरेज स्टूडेंट। एनीवे, एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एवरेज हो इसीलिए स्पेशल हो। आपको तो पता ही होगा जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो है अल्टरनेटिव करंट। सो वो एक साइन वेव को फॉलो करती है, विच इज अ पीरियोडिक वेव, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है। अब उसके अंदर कितना वोल्टेज है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वोल्टेज के फॉर्मूला से। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला है जो कि हमें न्यूटन ने दिया था, जिसे हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। और यही फॉर्मूला को यूज करके हम निकालेंगे एवरेज वोल्टेज। होता क्या है एसएमपीएस? जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है वो बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस से बनता है, और उनको ड्राइव करने वाला ऑक्सिलरी सर्किट। आइए जानते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस किस तरीके के होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस मेनली टू टाइप्स के हैं जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। एक है मॉसफेट और एक है आईजीबीटी। आइए जानते हैं मॉसफेट किस तरीके से दिखता है। यह एक मॉसफेट जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। ड्रेन जो है हम वो पॉजिटिव ऑफ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सोर्स जो है वो हम नेगेटिव ऑफ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और गेट जो है यहाँ पे हम देते हैं PWM, जिसे कहते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन ये सबसे पहले ढूंढ के निकाला था बॉब मानो ने। इनकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेसिकली PWM पल्सेस होती है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। PWM में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझना जरूरी है, वो है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब कितने टाइम के लिए वो पल्स ऑन है।
अगर वो 50% ऑफ द टाइम के लिए ऑन है तो ड्यूटी साइकिल 50%, अगर वो 75% के लिए ऑन है तो ड्यूटी साइकिल 75%। अब क्या होता है, जब हम ये पल्स हमारे मॉसफेट को देते हैं तब उसका ड्रेन और सोर्स में कनेक्शन बन जाता है। इसका मतलब वो पावर को कंडक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक डीसी डीसी कन्वर्टर है जिसके इनपुट में 12 वोल्ट बैटरी है। उसके बाद हमने एक मॉसफेट स्विच लगाया और आउटपुट में एक लोड लगा दिया। अभी ये बैटरी से कितना वोल्टेज हमारे आउटपुट वाले लोड में जाएगा ये डिपेंड करता है कि ये स्विच का ड्यूटी साइकिल कितना है। मतलब हमने इस स्विच के पीडब्ल्यूएम को कितना ड्यूटी साइकिल दिया है, इस हिसाब से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट होगा। सपोज इस स्विच का ड्यूटी साइकिल 50% है तो आउटपुट में सिर्फ 50% ऑफ वोल्टेज ही जाएगा। इनपुट है हमारा 12 और आउटपुट रहेगा 6 वोल्ट। इस तरीके से पीडब्ल्यूएम को यूज करके हम कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या एसएमपीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों नॉर्मल डीसी डीसी कन्वर्टर की बात। बट व्हाट अबाउट एसी मोटर्स, एसी लोड्स? हमारे कार में तो सब एसी लोड्स होते हैं। जो कार में मोटर्स यूज करते हैं वो मोस्टली 3 फेज होते हैं। इट मे बी 3 फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज बीएलडीसी मोटर। अब कार में सोर्स तो सिर्फ एक है, वो है हाई वोल्टेज बैटरी, और उस बैटरी से हमें एसी 3 फेज मोटर चलानी है। अभी अगर हमें 3 फेज एसी मोटर चलानी है तो हमें 3 फेज पावर सप्लाई लगेगा जो कि हमें बैटरी नहीं दे सकता। इसीलिए इन बिटवीन हमें एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जिस कन्वर्टर को कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर कन्वर्ट करता है एक डीसी पावर को एसी पावर में। अभी जैसे हमने देखा था कि कोई भी एसी डिवाइस को एक साइनोसाइडल वेव लगती है वोल्टेज की जो कि उसको ड्राइव करे, बट डीसी बैटरी से तो एक डीसी वेव आती है। उसको अगर हमें साइनोसाइड में कन्वर्ट करना है तो हम सेम जो पीडब्ल्यूएम टेक्निक है वही यूज करेंगे। और आउटपुट में अगर हमें साइन चाहिए तो हम हमारी पीडब्ल्यूएम टेक्निक को कन्वर्ट कर देते हैं एसपीडब्ल्यूएम में, मतलब साइनोसाइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये एसपीडब्ल्यूएम के यूज से हमें जो आउटपुट में एवरेज वोल्टेज मिलता है वो होता है साइनोसाइडल वोल्टेज। सो जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो उस वक्त क्या होता है एक्चुअली? उस वक्त एक्चुअली जो ये पल्स विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है। पल्स विड्थ इंक्रीज होने की वजह से जो आउटपुट में एवरेज वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है। अगर मोटर का एवरेज वोल्टेज इंक्रीज होगा तो मोटर का स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए एक्सेलरेटर दबाने पे मोटर का स्पीड बढ़ता है और एक्सेलरेटर कम करने पे पीडब्ल्यूएम कम होता है। पीडब्ल्यूएम कम तो आउटपुट वोल्टेज कम, आउटपुट वोल्टेज कम तो मोटर का स्पीड कम। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ऑपरेट करता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जो स्कूल में है या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आए, आप ये जान लो कि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो तब आप खुद को क्वेश्चन पूछो कि जो मैं सीख रहा हूँ उसका यूज कहाँ पे है। और आपको अगर आंसर नहीं पता तो आपका क्वेश्चन कमेंट्स में डालो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका मैथमेटिक्स आजकल की टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यूज होता है। और एक बार आपको एप्लीकेशन पता चल गया तो आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा और आपका लोड कम होगा।